मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी गम में डूबी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ दौड़ी जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबा किराम बैठे हुए थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह ओझल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां लेकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। अंदर बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो इतला खबर देने से पहले ही घर में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बात हो ही रही थी कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन व जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, में उन्हें पहचान नहीं रही। वो बेहद हसीन व जमील शख्स हैं। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती है जो जहां जाते हैं वहां से कभी खाली हाथ नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत इजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, या रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह, रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जीतन दिन चाहे इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, मेरे तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी बात कहना बाकी है? तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से ये बात जाकर मालूम करो। ये सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, में तो आपके प्यारे हबीब प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं, और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ और ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब जिस तरह अपनी प्यारी उम्मत के लिए रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायती तेजी के साथ रसूल अल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसीलिए रो रहा हूं कि आज के बाद वहीं अल्लाह ताला का पैगाम नहीं ला सकूंगा। मैं यहां पर अल्लाह का पैगाम बहुत से नबियों पे लेकर आया हूं, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपके पास ही आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझल है। तब रसूल अल्लाह ने फरिश्ते को तसल्ली और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने
हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला अपना हाथ रसूल अल्लाह के सीने मुबारक पर रखा। तब नबी करीम ने फरमाया, ए भाई इज़राइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो मुझको दे देना, मगर मेरी उम्मत को मत देना। तब हजरत इज़राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तेरी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। ये सुनकर रसूल अल्लाह मुतमीन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत इज्जत वो वकार के साथ ये अमल मुकम्मल हुआ और रसूल अल्लाह की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा गोया खामोश, बिल्कुल बेजुबान हो गई। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन जैसे चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, तमाम मखलूक रोने लगी। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। ये खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया, उनके दिल छन्नी हो गए, जमीन कदमों तले से निकल गई। प्यारे नब्बी के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जानिशां साहबा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, इस खबर को सुनकर उनमें से कई तो बेजुबान हो गए और कई बच्चों की तरह जारों कतार रोने लगे। एक साहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंश रजी अल्लाहु अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बजी हार गए। इधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेतहाशा रोते हुए कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूंगा, मेरी जान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वो बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिससे मिल रहे हैं उससे पूछते जा रहे हैं, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसको दिलासा देता इधर। ये खबर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे अक्लमंद, बहादुर और तानाशाह भी जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे नब्बी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नब्बी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वो हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसी समय हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वो कभी नहीं मरता, वो सबसे अजीम है, वो सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। उसी तरह हमारे रसूल ने भी मौत का जायका चखा, लेकिन वो तो जिंदा है अपने पाकीज़ा अमल में, हमारे दिलों में। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगे। उस दिन मदीने की फिजा ओझल हो गई। मदीने को गालियां रोने लगी। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये इतना बड़ा गम कैसे भुला जाएगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीने का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ होकर रो रहे थे। आज जमीन से सबसे ज्यादा रहम दिल इंसान रुखसत हो गए। हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे। फिर हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाकर उनके चेहरे मुबारक पर बोसा दिया और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब मौत आपको कभी छू भी नहीं सकेगी। इसके बाद हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु घर से बाहर निकलकर लोगों की तरफ मुतावजे हुए तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु सदीद सदमे में है, परेशानी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु नरमी से बोले, ऐ उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ऐ उमर, याद रखो, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं,
लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरफ खामोश हो गए। यूं ही नबी का खानदान, साहबा, महाजरीन सब के सब बेजुबान हो गए। सिर्फ हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु सब्र व तहमूल के साथ सबको तसल्ली व नसीहत देने लगे। रसूल अल्लाह का पाकीजा जिस्म जमीन पर मौजूद ही था कि खिलाफत के इंतकाफ का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बार में रसूल अल्लाह ने कोई सराहत से हुक्म नहीं फरमाया था ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना ना हो। इसलिए चंद दाना वे साथ वाले सहाबी जमा होकर मुसलमानों के खलीफा के इंतकाफ का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफ पैदा हो गए। दोनों की तरफ से खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा ना हो इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु ही होंगे। वही हमारे रहनुमा है। आज से मैं हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बेत करता हूँ। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बेत की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद की ताजीज व तदफीन की तैयारी शुरू की। सबसे पहले रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े और कहने लगे, अल्लाह की कसम हमने महसूस क्या की नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूल अल्लाह के गुस्ल में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाने लगे। उस वक्त वो कह रहे थे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आज का दिन तमाम दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़े गम का पैगाम है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गुस्ल देने लगे। इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बेइख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वह दिल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे गसल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन अब सवाल उठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कहाँ दफन किया जाए। इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा कि उन्हें उहद के मैदान में शोहदा के करीब दफन किया जाए। किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए, और यह भी फरमाया था कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद ना बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज जनाजा की इमामत कौन करेगा? आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा, बल्कि सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज जनाजा अदा करेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज जनाजा अदा की। फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद शायदुल मुरलीन खातिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से उझेल कर दिया गया। उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस जगह गई जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। नरमी से उस जगह को छू के जारों कतार रोने लगी और फरमाने लगी, अब्बा जान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है? हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वो शिद्दत से फरियाद करने लगी,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन मैं उस वक्त तक कैसे इंतजार करूं? ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक के करीब जाकर रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वही हस्ती हैं जिन पर अल्लाह ताला की वही यानी रहमत नाजिल होती थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर आते थे। आज वो वही का सिलसिला खत्म हो गया। आज ये मदीना इतना सुनसान और खामोश क्यों है? उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबी में मौजूद थे। इसी वक्त चंद साहबी उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, पूरा मदीना रो पड़ा। जब उन्होंने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह कहा तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब उन्होंने फिर से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह कहना चाहा तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आवाज रुक गई। वह आगे ना बोल सके और जोर जोर से रोने लगे। मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो मैं यहाँ क्यों रहूं? उसी दिन वह मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान ना दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें एक सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वह भी टूट गए। वह सड़क के किनारे बैठे हुए थे, अकेले अकेले कह रहे थे, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसा, आपके साथ रोया, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना मैं यह जिंदगी कैसे गुजारूं? हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीना के आसमान से फिर से रोने की आवाजें आने लगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, जिन्होंने हम जैसे उम्मतियों के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। लेकिन आज क्या हम वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? क्या आज भी हम उनके गम को महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को थामे हुए हैं? या अल्लाह हमारे दिलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा कि हम नबी के रास्ते पर चल सके और हम जन्नत में नबी से मुलाकात कर सके। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।